मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस कमेटी ने जो मापदंड 10 तय किए थे, उन मापदंडों के हिसाब से भी नीमका थाना जिला सर्वश्रेष्ठ जिला बना था। एक भी मापदंड में नीमका थाना कटने लायक नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उल्टी सीधी बात लिखकर कि व्यवस्थाएं सारी ठीक चल रही थी, अतः नया जिला बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। तो जो 9 जिले आपने रखे हैं उनमें व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी क्या? जो जिले आपने रखे हैं उनमें भी तो व्यवस्थाएं सब चल रही थी। ऐसा तो है नहीं कि वहां पे सारा काम काज बंद था। व्यवस्थाएं तो चलती ही रहती है, लेकिन व्यवस्थाओं में सुधार के लिए, जनता की सुविधा के लिए, जनता को सरकार की योजनाओं का लाभ अच्छी तरह से मिले, त्वरित गति से मिले, कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी हो और क्षेत्र का विकास हो, नौजवानों को रोजगार मिले, आय के साधन जनता के बढ़े, इसलिए जिला बनाया जाता है। सरकारों का काम जनता को देने का होता है, जनता से दिया हुआ छीनने का नहीं होता, जो इस सरकार ने करके दिखाया। आज तक कई बार राजस्थान में जिले बने, 75 साल में 10 जिले बने, लेकिन आने वाली किसी दूसरी सरकार ने एक भी जिले को खाली नहीं किया, चाहे वो सही बना था चाहे वो गलत बना था। लेकिन सरकार ने, आने वाली दूसरी पार्टी की जो सरकार थी, उसने कभी भी जिले को वापस नहीं किया। उसका एकमात्र कारण ये है कि जिला बनने से जनता को लाभ होता है, जनता को सुविधा होती है और क्षेत्र का विकास होता है। सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी तरह से लागू हो जाती हैं, जनता को इधर उधर परेशानी भागने की नहीं होती है। आज सीकर जिले में हमें कोई काम पड़ता है तो जिला हेडक्वार्टर पे जाने के लिए 85 किलोमीटर जाना पड़ता है। वहां पे अधिकारी नहीं मिले तो कई बार चक्कर लगाना पड़ता है। और नीमका थाना में जिला रहने से बहुत सारी सुविधाएं, 5 मिनट में 10 मिनट में आदमी पहुंच सकता है जिला हेडक्वार्टर। और जो चारों विधानसभा इसमें जोड़ी गई थी, उन चारों विधानसभाओं में जनता की तरफ से सहमति थी, जनता खुश थी, कोई भी इसके विरोध में नहीं था। 14 महीने जिला चला, लेकिन किसी भी विधानसभा क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति ने कोई ऐतराज नहीं जताया, जिले के खिलाफ कोई बात नहीं, बल्कि सारी सुविधाएं जो जिले की मिलनी चाहिए वो जनता को मिलना शुरू हो गई। जनसंख्या का मापदंड था, जो रखे गए जिले हैं उनमें से बहुत सारे जिलों से हमारी जनसंख्या ज्यादा है, क्षेत्रफल हमारा बहुत ज्यादा है, आधारभूत सुविधाएं बहुत ज्यादा है, जिला हेडक्वार्टर से दूरी हमारी सबसे ज्यादा है और अंतर्राज्यीय बॉर्डर हमारे यहाँ लगता है। डी को जो मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र है, वहां पे जिला जो रखा गया है तो उसमें एक लाइन लिखी गई है कि उत्तर प्रदेश की सीमा इसके पास में लगती है, इसलिए इस जिले को बनाया जाना आवश्यक है। आप ये कैसे भूल गए, आपने कैसे आंखें मूंद दी कि नीमका थाना जिले के साथ 70 किलोमीटर की हरियाणा की सीमा लगती है। हरियाणा भी दूसरा राज्य है और आपने एक अनूपगढ़ जिले को काटा है जिसके साथ पाकिस्तान की सीमा लगती है 67 किलोमीटर। तो आप दूसरे राज्य की सीमा का बहाना लेकर किसी जिले को रख रहे हो और दूसरे जिले की बात जब आती है तो उसमें अंतर्राज्यीय सीमा का और विदेशी सीमा का आप जिक्र नहीं करते हो। तो ये आपकी भावना को दर्शाता है, ये आपकी नीयत दर्शाता है। नीमका थाना के साथ इससे बड़ा कोई धोखा नहीं हो सकता। नौजवानों को रोजगार मिलता, जिले का विकास होता। हम मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे थे, नर्सिंग कॉलेज की बात कर रहे थे, पुलिस की भर्ती यहाँ शुरू होती, फौज की भर्ती यहाँ शुरू होती, कई सारी परीक्षाएं, RAS की परीक्षा हमारे यहाँ पहली बार हुई। तो ये सारी परीक्षाएं यहाँ पे होती, जनता को हर तरह से सुविधा मिलती।
कभी कहते हैं, एक मंत्री कहते हैं कि एक जिले को बनाने में 1000 करोड़ रुपए का खर्च होता है। दूसरे मंत्री यहाँ आए, उन्होंने कहा जिले को बनाने में 5000 करोड़ का खर्च होता है। तो ये तो सरकार की हालत है कि इनके मंत्रियों को बोलने से पहले ये सोचने की जरूरत है कि असल में हम क्या बोल रहे हैं। मैंने विधानसभा में उनसे एक सवाल पूछा था कि आप कहते हो कि 1000 करोड़ रुपया लगता है, 14 महीने हो गए नीम का थाना जिले को बनेंगे, आपने नीम का थाना जिले के लिए 1 रुपया भी दिया क्या, वो बता दो। जो कुछ 60 लाख रुपए दिए थे वो पिछली सरकार ने फर्नीचर, कंप्यूटर और उनकी स्टेशनरी वगैरह के लिए दिए थे। नई सरकार ने आने के बाद में 1 रुपया भी दिए थे। जनता सब समझती है, ऊल जरूर बातें करके, बहाने करके। यहाँ के उनके बीजेपी के जो नेता हैं, उनकी आप बातें सुनो तो हंसी आती है। हर तीसरे दिन वो दूसरी बात करती है। कभी कहते हैं कि बना हुआ जिला तो ब्रह्मा जी नहीं हटा सकते, कभी कहते हैं कि कांग्रेस वालों की वजह से जिला चला गया। हकीकत यह है कि ना जिला बनने से पहले उन्होंने कोई प्रयास किया और ना जिले को यथावत रखने में उन्होंने कोई प्रयास। अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला भी दोषी होता है। इसलिए हम इस अन्याय के खिलाफ लगातार आवाज अपनी बुलंद कर रहे हैं और करते रहेंगे। हमने कोर्ट में भी याचिका दायर की, अभी तक तारीखें बढ़ रही है। सरकार की तरफ से जवाब आ गया और उस जवाब के बदले में हमने रिजॉइंडर भी, वकील साहब बैठे हैं, ये ज्यादा समझते हैं, रिजॉइंडर भी हमने पेश कर दिया। हमारी तरफ से पूरी तैयारी है, वकील बहस करने को तैयार है। जब भी तारीख लगेगी, जब भी मौका मिलेगा, और हमारे वकील इस बात के लिए आशान्वित है कि आपका जिला मापदंडों पर सही था, आपका जिला कटने लायक नहीं था, और हमें पूरी उम्मीद है कि कोर्ट हमारे साथ न्याय करेगा। और एक बात समझ लीजिए, मैं बीजेपी वालों से कहना चाहता हूँ,